अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना व कर्रमना अला साइरिल मख़लूक़ात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मौजूदात व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बि अअलद दरजात फिल हयाती व बादल ममात अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ठंड की इस रात में उर्से पाक में बैठकर अपने दामन में नेकियों की सौगात इकट्ठा कर रहे हैं। यकीनन आप सभी हजरात लायक़े मुबारकबाद हैं। आज की ये रात इसलिए भी खास है कि आज ही के दिन पूरी दुनिया के अहले अकीदत मुसलमान अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजाए खाजगां ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं। हज़रात, बहुत देर से आप बैठे हैं, अपने गांव के खतीबो इमाम साहब से बड़ा अच्छा खिताब भी सुन लिया। वहीं हिंदुस्तान के बड़े ही मशहूर शायर, ये आपकी खुशनसीबी है कि वो आपके बगल के हैं। शहनशाह नग़मात पैकरे तरन्नुम हजरते अकमल वैशालवी साहब, जिनसे बड़े ही अनोखे अंदाज में उनका कलाम नातो मनक़बत के आप सुन रहे थे और महजूज हो रहे थे। ज्यादा देर मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, जितनी देर आप सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। जिस आयते करीमा को मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया है, उसी हवाले से इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। इत्मीनान और सुकून के साथ आप हज़रात तशरीफ रखें। आइए अदब व एहतराम और अक़ीदत व मोहब्बत की तमाम तवानाइयों को समेट कर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौशे बज़्मे जन्नत आमना के गेसू दराज शहजादा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर दुरूद पाक का हदिया मोहब्बत पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। बारगाहे गरीब नवाज में मनक़बत के कुछ अशार मुझसे भी आप हजरात सुन लें। शायर अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ व कारी शाहिद रज़ा वैशालवी साहब, जो अपने वालिद गिरामी का उर्स पाक मना रहे हैं,
बड़ी अच्छी शायरी वो भी करते हैं, बड़ा अच्छा लहजा उनका भी है। और बिलखुसूस तमाम उलमाए अहले सुन्नत जो यहाँ बैठे हैं उनकी खुसूसी तवज्जो के साथ मतला दुआओं के साथ मुलाहिजा करें। जरा कितने लोग सुनना चाहते हैं, दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सभी लोग सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा और आवाज़े मोहब्बत बुलंद कीजिए और अपने प्यारे ख्वाजा के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दूर कर दो, एक इल्तिजा है, दूर कर दो बला गरीब नवाज, दूर कर दो, दूर कर दो, दूर कर दो बला गरीब नवाज, दूर कर दो, दूर कर दो बला गरीब नवाज, दूर कर दो बला गरीब नवाज। कह रहा है, कह रहा है गदा गरीब नवाज, कह रहा है गदा गरीब नवाज। दूर कर दो, दूर कर दो और दर पे साइल खड़ा गरीब नवाज, दर पे साइल खड़ा गरीब नवाज। पार नैया, पार नैया लगा गरीब नवाज, दूर कर दो और दर बदर की है ठोकरें खाता, दर बदर की है ठोकरें खाता, दर बदर की है ठोकरें खाता। तेरे दर का हीरा गरीब नवाज, तेरे दर का हीरा गरीब नवाज। एक बार बोल दीजिए मचल के या रसूल अल्लाह। और कि बहरे हंसने नूर तुज़ा ज़हरा, बहरे हंसने, बहरे हंसने नूर तुज़ा ज़हरा। सुनिए दिल की सदा गरीब नवाज, सुनिए दिल की सदा गरीब नवाज, दूर कर दो। और ये शेर सुने एक मर्तबा और ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि जामे इश्क़
नबी वो आले नबी जामे इश्क़े नबी वो आले नबी जामे इश्क़े जामे इश्क़े कर दो अता गरीब नवाज कर दो अता गरीब नवाज दूर कर दो बला गरीब नवाज कह रहा है गदा गरीब नवाज। दुरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे मुस्तफ़ा में यूं अर्ज़ गुज़ार हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगू से आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगू से फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हजरात आज एक बहुत बड़ा अलमिया है खास तौर से हम अहले सुन्नत व जमात के दरमियान कि हम शरीयत से दूर होते जा रहे हैं और तबीयत के गुलाम बनते जा रहे हैं। और पीरी मुरीदी का तो ये आलम है कि हमारी भोली भाली अवाम ये समझती है कि जो हवा में उड़ रहा है वही अल्लाह का वली है। जिसके बाल बहुत बड़े बड़े बिखरे हुए हैं वही अल्लाह का वली है। जिसके पांचों उंगलियों में अंगूठी हो वही अल्लाह का वली है। जो नए नए करिश्मे दिखा रहा हो वही अल्लाह का वली है। लेकिन हज़रात आज के इस उर्स की महफिल में अपने ज़हन को साफ कर लीजिए। न हवाओं में उड़ने का नाम वली है, न नए नए करिश्मात दिखाने का नाम वली है, नहीं दसों उंगलियों में अंगूठियां डाल लेने का नाम वली है, नहीं जुल्फे बढ़ाने का नाम वली है। फिर आप कहोगे वली किसे कहते हैं? तो आइए कुरान हमें बड़ा ही खूबसूरत बता रहा है और विलायत की शान बता रहा है। वली कहते किसे हैं? तो पढ़िए कुरान तो आपको पता चलेगा। इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकून, यकीनन
अल्लाह के वली वो होते हैं जो नेक होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं, जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा शरीयत की जंजीरों में जकड़ी हुई होती है, जो नमाजों के पाबंद हुआ करते हैं, जो रोजों के पाबंद हुआ करते हैं, जो अहकाम इलाही के पाबंद हुआ करते हैं, जो शरीयत के कैद से आजाद नहीं बल्कि शरीयत के कैद में मुक़य्यद रहा करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर इस तराजू पे किसी की शख्सियत खरी उतरती है तो समझ जाइए वो अल्लाह का वली है, चाहे वो पानी पे तैरना जानता हो या ना जानता हो। समझ जाइए वो अल्लाह का वली है, चाहे वो हवाओं में उड़ना जानता हो या ना जानता हो। समझ जाइए वो अल्लाह का वली है, चाहे वो नए नए करिश्मात दिखाता हो या ना दिखाता हो। कुरान कह रहा है इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के वली वो हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर है। और जब जिंदगी इस आयत की तफसीर बन जाती है तो मकाम ये मिलता है कि न तख्तो ताज में है न लश्करों सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह। और हज़रात बहुत करीब से अगर इसका आप मुशाहिदा करना चाहते हैं तो आइए सुरकाही शरीफ। अल्लाह का एक वली आराम फरमा है जिसे दुनियाए मोहब्बत सरकार तेगे अली के नाम से जानते हैं। कितने लोग सरकार तेगे अली को जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। तो जरा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और आवाज़े मोहब्बत बुलंद हो, बोलिए या रसूल अल्लाह। वली किसे कहते हैं और विलायत की शान क्या है? सरकार तेगे अली अपने हुजरे में है, सामने से एक दीवाने का गुजर हो रहा, सरकार तेगे अली की निगाह जैसे ही उस दीवाने पे पड़ी, दिल की कैफियत को पढ़ लिया, करीब बुलाया, बुलाने के बाद पूछा ये दीवाने तू कहां जा रहा? इतना सवाल पूछना था कि जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। दीवाना दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि ये किसी और ने नहीं पूछा है, अल्लाह के वली ने पूछा है। और उस वली ने पूछा है कि जिसकी विलायत का आलम ये है और जिसकी निगाह विलायत का मामला ये है कि जो जिस तरह जाहिर को देखता है उसी तरह बातिन का भी मुशाहिदा फरमाता। कहा अब यहां झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, सच बताना ही पड़ेगा। कहा हुजूर फिल्म देखने जा रहा हूं। अल्लाह, क्या कहा? फिल्म देखने जा रहा हूं। सरकार तेगे अली फरमाते हैं क्या होता है फिल्म में? दीवाना कहता है एक हॉल होता है, उस हॉल में एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसपे दुनिया के एक्टर अपने मशहूर गुण एक्टिंग से लोगों को अपना गर्विदा बना लेता है, लोगों की निगाहों को खीरा कर देता है, लोगों को अपनी अदाओं का दीवाना बना लेता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही सरकारे सुरकाही ने उस दीवाने का जवाब सुना, फौरन सरकारे सुरकाही पुकार उठे, हे दीवाने अगर मैं वो फिल्म तुझे यही दिखा दूं तो। दीवाना बड़ा चालाक था, थोड़ी देर ठहरा और अर्ज करने लगा हुजूर बड़ा अच्छा होगा, समझा वहां जाऊंगा, जाने में किराया लगेगा, टिकट का पैसा खर्च होगा और यही बैठे बैठे देख लूंगा, न जाने की मेहनत होगी, न जाने का पैसा खर्च होगा, न टिकट का पैसा खर्च होगा। इतना सुनना था। सरकार तेगे अली अपने खादिम की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं इसे ले जाओ, वजू कराओ। हजरात वजू करा दिया गया। कहते हैं मुसल्ले पे खड़ा करा दो, मुसल्ले पे खड़ा करा दिया गया।
गया। यहीं पे अपने जहन को हाजिर रखिएगा। अल्लाह के वली वो हुआ करते हैं जो आवारा निगाहों को शरीयत का नूर अता कर दे। अल्लाह का वली वो होता है जो भटके हुए इंसानियत को नूरे इंसानियत अता कर दे। अल्लाह का वली वो होता है जो भटकते हुए कदम को सिराते मुस्तकीम का पता दे दे। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, विलायत की शान इसे कहते हैं कि गुनाहों की तरफ कदम बढ़ रहा था, सरकार तेग़े अली ने उस बढ़ते हुए कदम को रोक लिया और जो कदम गुनाहों की तरफ जा रहा था खींच कर मुसल्ले पे खड़ा करा दिया। कहा 2 रकात नफल नमाज पढ़ ले। दीवाने ने नमाज पढ़ ली। अब सरकार तेग़े अली फरमाते हैं मुसल्ले पे खड़ा हो जा। दीवाना खड़ा हो गया। अब मेरे तेग़े अली अपने जेब से रुमाल निकालते हैं और निकालने के बाद उस दीवाने के सर पे डाल दिया। मेरे तेग़े अली फरमाते हैं ए दीवाने अब अपनी निगाहें खोल दे। हज़रात जैसे ही उस दीवाने ने अपनी निगाह खोली है, सरकार तेग़े अली ने पूछा बोल तुझे कुछ नजर आ रहा है? दीवाना मचल के जवाब देता है ए सरकारे सुरकाही, अब मेरी निगाहों में कोई दुनिया का एक्टर नहीं, मदीने वाले ताजदार का जलवा नजर आ रहा है। फातिमा की चादर तत्हीर की अज़मतें नजर आ रही है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देख। इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, तकवा शियार होते हैं, जिनके अखलाक से अखलाके मुस्तफ़ा की खुशबू आती है, जिनके किरदार से किरदारे मुस्तफ़ा की महक आती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और विलायत की शान अगर आप देखना चाहते हैं तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अपने ही बिहार में भागलपुर का नाम आपने सुना, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। भागलपुर में खानकाह है जिसे खानकाह शहबाजिया कहते हैं। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत शहबाज है। आपकी बारगाह में 2 बच्चे लाए गए, गरीब मफलूकुल हाल। जैसा कि आज जमाने का मिजाज है कि अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, ज़हीन है, मालो दौलत वाला है तो वालिदैन उसे कॉन्वेंट में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में ले जाकर के एडमिशन कराते हैं। और जो बच्चा घर में सबसे कमजोर होगा पढ़ने में, उसे ले जाकर के मौलाना साहब के हवाले कर देंगे। जो सबसे ज्यादा बदमाश और शरीर होगा उसे मदरसे में ले जाकर के डाल देंगे कि अब जितनी परेशानी है मौलाना झेले। ऐसे ही 2 बच्चे लाए गए और लाने के बाद हजरत शहबाज की बारगाह में रख दिया। महीने गुजरते रहे, साल गुजरते रहे। गार्जियन को फिक्र हुई कि चले जरा अपने बच्चे से जाकर के मिल ले, मेरा बच्चा किस हाल में है। वो आज का जमाना नहीं था कि मोबाइल उठाया और बात कर ली, वो फोन का भी जमाना नहीं था। गए, वो दोनों गए जिन्होंने अपने बच्चे को डाला था। जैसे ही खानकाहे शहबाजिया में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बच्चे के जिस्म पे सिर्फ हड्डी का ढांचा नजर आ रहा है, गोश्त का नामो निशान नहीं है। जिस बच्चे को तंदुरुस्त ला करके छोड़ा था वो बड़ा कमजोर हो गया, बड़ा ही लागर हो चुका है, दुबला पतला हो चुका है। और जिस हाल में छोड़ा था आज भी उसी हाल में है, उसे कुछ इल्म भी हासिल नहीं हो सका। एक ने अपने बच्चे की कलाई थामी और निकाल करके ले गए वहां से। कहा ना, यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है, चले किसी दूसरे मदरसे में ले जाकर के एडमिशन करा देते हैं। ले गए, दूसरे मदरसे में एडमिशन करा दिया। हजरात 3 साल की मेहनत शाक़ा के बाद बच्चा हाफिज़े कुरान हुआ।
कारिए कुरान हुआ। और जब सर पे दस्तार बंधी तो दस्तार के बाद दिल में ये शौक जागा कि चलो अपने बिछड़े हुए साथी से मुलाकात किया जाए, जिसे हमने खानकाहे शहबाजिया में छोड़ा था, आज उनसे मुलाकात किया जाए। हजरात सरफ़े अमामा बधा है, ताजे इल्म बधा है, और इस शान के साथ जब वो अपने दोस्त से मुलाकात के लिए गया है, दोस्त की निगाह दूसरे दोस्त से टकराई है, सवाल करता है आखिर ये सर पे तेरे दस्तार कैसी है? जवाब देता है मैं तुमसे बिछड़ करके एक मदरसे में गया, 3 साल बड़ी मेहनत के साथ मैंने तालीम हासिल की, मैं आज हाफिज़े कुरान बन गया हूँ, इसी खुशी में तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। एक जुमला ये निकलना था, दिल पे तीर की तरह लगा है और दान बच्चा रोने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा वही साथी है जो मेरे साथ आया था, मुझसे बिछड़ करके दूसरे मदरसे में चला गया तो हाफिज़े कुरान बन गया, इसके सर पर दस्तारे इल्म सजा दिया गया और मैं आज उसी हालत में हूँ। मेरे अंदर कोई तब्दीली ना आ सकी, मेरे अंदर इल्म का कोई सरमाया ना आ सका, आंखों में आंसू आ गए, बच्चा रोने लगा, खूब गिड़गिड़ाने लगा, आंसुओं की लड़ी बच गई। इतने में हुजरे से हजरत शहबाज बाहर निकले हैं, देखा मेरा खादिम रो रहा है, मेरी बारगाह में पलने वाला बच्चा रो रहा है, आंखों में आंसू है, दिल में बेचैनी है, करीब बुलाया और बुलाने के बाद पूछते हैं बेटे रो क्यों रहे हो, आंखों में आंसू क्यों है, आखिर रोने का सबब क्या है? जवाब देता है हुजूर बस इतनी सी बात ने रुला दिया है कि वही साथी मेरा जो आपकी बारगाह में हम दोनों साथ आए थे, आज वो मुझसे बिछड़ करके 3 साल पहले दूसरे मदरसे में चला गया तो आज उसके सर पे ताजे इल्म सजा हुआ है, हाफिज़े कुरान बन गया, कारिए कुरान बन गया और मैं आपकी बारगाह में पड़ा रहा और कुछ ना बन सका। हजरत शहबाज को जलाल आता है, इरशाद फरमाते हैं बस इतनी सी बात के लिए रो रहे हो, उंगली थामी है, मस्जिद में ले गए, वजू कराया और खड़ा करा दिया, अपने हाथों में जो आसा था उस आसे से एक लकीर खींची, कहा बेटे इस लकीर पे कदम रख दे। जैसे ही उस बच्चे ने पहली लकीर पे कदम रखा है बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया। हजरत शहबाज ने दूसरी लकीर खींची, कहा इस लकीर पे कदम रख दे। जैसे ही बच्चे ने दूसरी लकीर पे कदम रखा है बच्चा कारिए कुरान बन गया। हजरत शहबाज ने तीसरी लकीर खींची, कहा इस लकीर पे कदम रख दे। जैसे ही तीसरी लकीर पे उस बच्चे ने कदम रखा है बच्चा आलिमे दीन बन गया। ए मेरी कौम के गुयूर मुसलमानों, नबी मुस्तफा में दाद देना चाहता है, विलायत की शान ये है कि मदरसे वो होते हैं जहाँ मेहनत करने के बाद इल्म का सरमाया हासिल किया जाता है और वलियों की बारगाह वो है कि एक लकीर खींच दे तो हाफिज़े कुरान बना दिया जाता है, एक लकीर खींच दे तो कारिए कुरान बना दिया जाता है, एक लकीर खींच दे तो आलिमे दीन बना दिया जाता है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा न तख्तो ताज में है न लश्करों सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह। कुरान कह रहा है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, न हवाओं में उड़ने का नाम वली है, न फजाओं में उड़ने का नाम वली है, न पानी पर तैरने का नाम वली है, नहीं अजीब अजीब करिश्मे दिखाने का नाम वली है। वली उसे कहते हैं जिसके दिल में शरीयत का एहतराम, वली उसे कहते हैं जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, वली उसे कहते हैं जिसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के जंजीरों में कैद हो। अगर ऐसी किसी की जिंदगी है तो समझिए वो अल्लाह का वली है। हज़रात विलायत की एक शान और देखिए, एक अल्लाह के बहुत बड़े वली जिनकी आदतें करीमा ये थी कि जब तक दस्तरखान पे कोई मेहमान ना आ जाए उस वक्त तक आप खाना तनाउल नहीं फरमा।
आज हमारी और आपकी हालत यह है कि अगर कोई मेहमान आ जाए घर में तो हमारा चेहरा सिकुड़ जाता है। हम मेहमान को अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं। लेकिन अल्लाह के वली, उनकी आदत ये थी कि जब तक कोई मेहमान ना आए दस्तरखान पर, उस वक्त तक खाना खाते ही नहीं थे। अब क्यों नहीं खाते थे? मसला ये है कि अगर खाने पे कोई मेहमान शामिल हो गया तो अब कल मैदाने महशर में आपसे उस खाने का हिसाब नहीं लिया जाएगा। चाहे आप मेहमान के लिए कितने किस्म के भी खाने दस्तरखान पे सजा दें, उसका कोई हिसाब आपसे नहीं लिया। लेकिन अगर ऐसे आप खाना खा रहे हैं, एक सालन से काम चल सकता है, दूसरा सालन अगर आप खा रहे हैं तो रब की बारगाह में हिसाब देना हो। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक दिन गुजरा, कोई मेहमान नहीं आया। 2 दिन गुजरा, कोई मेहमान नहीं आया। 3 दिन गुजरा, कोई मेहमान नहीं आया। अब भूख की शिद्दत तड़पाने लगी। 4था दिन गुजरा, 5वां दिन गुजरा, कोई मेहमान नहीं आया। और जब मेहमान नहीं आया तो भूख से बेचैन हुए, परेशान हुए। अपने खानकाह में ऐलान किया कि आज जो कोई मुझे मेहमान के आने की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के वलियों की शान है। कहा कि मुझसे जो मांगेगा उसे अता कर दूंगा। पीर साहब का एक बेटा था जो पढ़ने में कमजोर तो नहीं थे मगर पढ़ने से बहुत भागते थे। और जैसे ही अपने वालिदे गिरामी का ये ऐलान सुना कि जो कोई मेहमान के आने की खबर सुनाएगा मुझसे जो मांगेगा दे दूंगा, दौड़े हुए अब्बू की बारगाह में आए। और आने के बाद कहा कि अब्बू जान, सुना है आपने ये ऐलान किया है कि जो कोई मेहमान के आने की खबर देगा वो आपसे जो मांगेगा अता कर देंगे। कहा सही सुना है? तो कहा जो मांगूंगा दे देंगे। कहा हाँ जो मांगोगे दे दूंगा। फिर वादा लिया, कहा एक बार और वादा कीजिए कि जो मांगूंगा दे देंगे। कहा हाँ जो मांगोगे दे दूंगा। कहा अपने वादे पे कायम रहिएगा। दौड़ते हुए गए और शाहराह पे खड़े हो गए। आने जाने वालों का इंतजार करते रहे। उन्हीं आने जाने वालों में से एक आदमी का हाथ पकड़ा और लेकर के वालिदे गिरामी की बारगाह में आ गए। सुभान अल्लाह। एक को मेहमान बनाया और लेकर के आए अपने वालिद की बारगाह में। कहा अब्बू जान, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मेहमान आ चुके हैं, अब आप खाना तनाउल फरमा लीजिए। मेहमान के साथ बैठे खाना खा चुके। कहा अब्बू जान वादा याद है ना? कहा था जो मांगोगे दे दूंगा। कहा हाँ जो मांगोगे दे दूंगा। कहा ठीक है, तो अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। आज से आप मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहिए। अल्लाह, क्या कहा? आज से मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहिए। अब जैसे ही इतना सुना, कहा या अल्लाह, जमाने में मेरी शोहरत है, हर तरफ मेरी विलायत के तस्करे हैं, हजारों मुरीदीन हैं और मेरे बाद मेरी खानकाह का गद्दी नशीन इसे ही बनना है। अगर ये जाहिल रह गया तो खानकाह की आबरू लूट जाएगी। अगर ये जाहिल रह गया तो विलायत की शान पे लोग ताने दिया करेंगे। अगर ये जाहिल रह गया तो विलायत का तकद्दुस उठ जाएगा। हज़रात कहेंगे पीर साहब इतने पढ़े लिखे थे और बेटा जाहिल निकला, में खानकाह की आबरू चली जाएगी। कहा थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहते हैं बेटा ठीक है, मैं आज से तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, सिर्फ एक शर्त मेरी पूरी कर दो। कहा क्या है? कहा सूरह फतह याद करके सुना दो। सुबह क्या याद करके?
सूरह फतह याद करके सुना दो। कुरान शरीफ में एक सूरा है सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहुम मुबीना। जैसे ही सुना कि सिर्फ सूरह फतह ही तो सुनाना है, दौड़े हुए गए, वुजू किया, कुरान शरीफ हाथों में लिया और थोड़ी ही देर में याद करके आए, ज़हीन तो थे ही, और खड़े हो गए, पढ़ना शुरू कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। पढ़ते गए और शुरू से लेकर आखिर तक पूरी सूरह फतह सुना दी। कहा अब्बू जान अब तो पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। कहा जाओ आज के बाद तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। हजरात कुछ अरसे के बाद पीर साहब का इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल के 40 साल के बाद बगदाद में उनके मुरीदीन की एक तादाद थी। अब मुरीदीन ने ये कोशिश की कि 40 साल का लंबा जमाना गुजर गया है, क्यों ना अपने पीर साहब के जानशीन को बुलाया जाए। तो उलमा के दरमियान मीटिंग हुई कि पीर साहब के जो शहजादे हैं हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, क्योंकि बगदाद उस वक्त इल्म का मरकज था। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हुआ करते थे। जैसे ही अवाम उलमा के पास गई और कहा कि फला पीर साहब के शहजादे को हम बुलाना चाहते हैं, तो उलमा ने बाइकाट कर दिया। कहा ना, हम किसी जाहिल आदमी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इल्म से उनका कोई वास्ता नहीं है। अगर हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं, बगदाद जो कि मरकज़े इल्म है, जो कि मखज़ने इल्म है, तो लोगों के अंदर से खानकाह के हवाले से बदज़नी पैदा हो कि खानकाहों में जाहिल लोग रहा करते हैं, इसलिए हम उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम उन्हें नहीं आने देंगे। अब अवाम और उलमा में ठन गई। अवाम ये कहने लगी कि नहीं, हमारे पीर साहब के जो लड़के हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े अल्लामा हैं, और उलमा ने ये कहा कि उनका इल्म से कोई वास्ता नहीं है। अब कश्मकश का आलम, तो लोगों के अंदर ये तय पाया कि ठीक है। उलमा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे पीर साहब का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें मुनाजरा करना। अगर वो मुनाजरा जीत जाते हैं तो फिर हम तुम्हारे पीर साहब को मान लेंगे, वरना तुम्हारे पीर साहब को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अवाम ये सोच रही थी बहुत बड़े अल्लामा हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, इनके पास बहुत ज्यादा इल्म होगा। उन्होंने तारीख मुकर्रर कर दी, पीर साहब के बेटे को दावत भी दे दी। अब बगदाद में स्टेज लगा हुआ है और पीर साहब के शहजादे की आमद हो रही है। पूरा शहर बगदाद इंतजार में है कि 40 साल के बाद सज्जादा नशी आ रहे हैं, खानकाह की आबरू आ रहे हैं, खानकाह का शहजादा आ रहा है। सभी लोग बड़े जोश में इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। जब तशरीफ लाए तो उलमा के अंदर ये मशवरा तय पाया कि सुनो, कोई बहुत भारी सवाल अगर करते हैं, तफसीर की बात करते हैं, इल्मे हदीस की बारीकियों की बात करते हैं, मंतिक़ व फलसफा की बात करते हैं, तो अवाम के समझ में आएगी नहीं। क्यों न इनसे कोई आसान सा सवाल किया जाए जिससे कि अवाम भी समझ जाए कि पीर साहब के जो शहजादे हैं वो जाहिल हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। तो सारे उलमा में एक आलिम आपस में मशवरा करके खड़े हुए कि सवाल क्या करें। अब यहीं पे अपने जहन को हाजिर कीजिए और विलायत की शान देखिए। वली किसे कहते हैं? सारे उलमा ने मशवरा किया और मशवरा में यह तय पाया कि ऐसा कीजिए कि इनसे कहिए कि सूरह फतह खड़ा होकर के सुना दें। सुभान, सूरह फतह खड़ा होकर के सुना दें।
उलमा में से एक खड़े हुए और कहा कि सुनिए, आप बहुत बड़े अल्लाह के वली के शहजादे हैं, बहुत बड़े पीर साहब हैं, हम आपको उस वक्त मानेंगे जब आप पूरे मजमे के सामने खड़े होकर सूरह फतह सुना देंगे। इतना सुनना था, पीर साहब के शहजादे खड़े हुए और पढ़ना शुरू किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अवाम में नारे तकबीर और रिसालत बुलंद हो रहा है। अल्लाहु अकबर शुरू से लेकर आखिर तक पूरे सूरह फतह को सुना दिया। अब जरा देखिए तो सही, उलमा हार गए, अवाम जंग जीत गई। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, अल्लाह के वली की शान ये है कि 40 साल के बाद क्या होने वाला है, और 40 साल के बाद बगदाद की सरजमीन पर मेरे बेटे से क्या सवाल किया जाएगा। 40 साल पहले अपने बेटे को उस सवाल का जवाब याद करा रहे हैं, ताकि बगदाद की सरजमीन पर पूरे मजमे के दरमियान खानकाह की आबरू रह जाए, अल्लाह के वलियों की शान बाकी रह जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो याद कराया था वही सवाल हुआ। खड़े हुए और पढ़ करके सुना, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। याद रखो, अल्लाह के वली वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। आज के उस उर्स की महफिल में हम और आप बैठे हैं, बहुत लंबी तकरीर हो और अमल का जज्बा पैदा ना हो, तो मैं समझता हूँ ऐसी गुफ्तगू से कुछ हासिल नहीं है। अर्ज ये करना है कि आज का जो ये दौर है बड़ा पुरफितन दौर है। आज तरह तरह से लोगों को, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, आज वीडियोस बना बना करके लोगों को गुमराह किया जाता है। नई नई चीजें बना करके लोगों के जहन को फेरने की कोशिश की जाती है, लोगों के दिलों से ईमान को निकालने की कोशिश की जाती है। मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, ईमान की सलामती के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान के बचाव के लिए अल्लाह ने जो एक खूबसूरत दर हमें अता किया है वो वलियों का आस्ताना है। इसीलिए तो कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और जब तुम अल्लाह से डरने लगे तो तुम्हारे अंदर ईमान आ गया। अब इस ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह वालों के साथ रहिए। हिंदुस्तान में जिन्हें विलायत की शहनशाही दी गई, उस वली का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। हजरत ख्वाजा के दामन से वाबस्ता रहिए, सरकारे सुरकाही के दामने करम से वाबस्ता रहिए, बरेली के ताजदार के दामने करम से वाबस्ता रहिए। इन बुजुर्गों के हवाले अगर आपने अपनी जिंदगी को कर दिया तो फिर कोई आपको गुमराह ना कर सकेगा। लेकिन सिर्फ फातिहा, उर्स और नजरो नियाज ही ये सुन्नियत का मेयार नहीं, हमें अमल के मैदान में भी आगे आना। आज हमारी जमात का बहुत बड़ा हिस्सा मस्जिद से दूर है। अब आपकी आबादी में जायजा लीजिए तो जरूरत है कि हम अपनी पेशानियों को मस्जिदों से जोड़ें, हम अपने दिल में शऊर सजदा, जज्बे सजदा पैदा करें। अब सजदे के करीब हों, रब की इबादत के करीब हों, रब की बंदगी के करीब हों। यही इन अल्लाह वालों का पैगाम है। हम सिर्फ मोहब्बत का दम ना भरें, बल्कि उनके छोड़े हुए मिशन को, उनके तालीमात को अपनाने की कोशिश करें और उसी पर अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही रुक गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।